नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा एलटी ग्रेड की, यूपी और बिहार से आने वाली इस साल नई भर्तियों की चर्चा होगी, पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात होगी। महत्वपूर्ण सूचना है, आप लोग जरूर देखिएगा। यूपी ट्रिपल एससी से कौन-कौन सी भर्तियां आ सकती हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे चूंकि ये चुनावी वर्ष है। और हम लोग बात करेंगे एक फर्जी बुक्स से सावधान, सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना है और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दीजिए। एक बड़ा खुलासा करने वाला हूं मैं। यहाँ पर ये पब्लिकेशन देख सकते हैं आप लोग, आदित्य पब्लिकेशन, वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी। आदित्य पब्लिकेशन बहुत ही लोकप्रिय ब्रांड है, प्रयागराज का, पूरे उत्तर प्रदेश का। सभी भर्तियां चाहे यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपीटेट के विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी, ज्यादातर विद्यार्थी आदित्य की हिंदी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके की गड़बड़ी, यहाँ पर लिखा पूर्णता को, यहाँ पर संस्करण को देख सकते हैं संकेतन, इस तरीके की टाइपिंग मिस्टेक बहुत सारी गलतियां हैं इस बुक में, क्योंकि ये बुक नकली है, डुप्लीकेट है और जो चीज पॉपुलर होती है उसकी डुप्लीकेट मार्केट में तुरंत आ जाती है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे कहा और मैंने बातचीत किया इस संस्था से और मुझे जानकारी मिली, तो इन लोगों ने बताया कि ये जो पूर्णता संशोधित परिवर्तित 6वां संस्करण, ये इनकी ओरिजिनल बुक है और इसी की कॉपी करके लोग बेच रहे हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन में। इन्होंने मेरे कहने पर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है और प्रेस विज्ञप्ति में इन्होंने बताया कि इनकी कोई भी बुक हिंदी की जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है ही नहीं, ना अमेजन में, न मीशो में, न स्नैपडील में, न फ्लिपकार्ट में। और आदित्य पब्लिकेशन की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है, कृपया प्रतियोगी छात्र ऑनलाइन कंपनियां ई कॉमर्स पोर्टल से पुस्तक खरीदने से सावधान रहें। तो आप लोग जो ऑफलाइन जो बुक स्टॉल है, आप लोग वहां से बुक खरीदिए। अगर आपको कोई डाउट है कहीं से पर भी, किसी क्वेश्चन वगैरह में, किसी भी चीज में, तो आप लोग ये फोन नंबर इन्होंने जारी किया, यहाँ से आप लोग कॉन्टेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं कि ये बुक इन्हीं की है या नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि हमारा किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है और ये आदित्य पब्लिकेशन की बहुचर्चित प्रतिष्ठित प्रमाणित पुस्तक वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी है, इसको छपवा करके ऑनलाइन वेबसाइटों में बेच रहे हैं और जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो आप लोग चेक कर लीजिए कहीं आप भी कोई गलत बुक तो नहीं पढ़ रहे हैं जिससे आपका भविष्य बर्बाद हो जाए। और उसको लेकर के इन्होंने ये 2 नंबर जारी किए हुए हैं जिनसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं कि जो बुक आप पढ़ रहे हैं वो गलत है या सही है, या अगर आपको मंगवाना भी है कहां पर मिलेगी, किस बुक स्टॉल पर मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। आदित्य पब्लिकेशंस की जो बुक्स है, ये ओरिजिनल बुक्स, ये जो मेरे पास है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, सभी एग्जाम्स में काम आएगी। और इसमें आप लोग देख सकते हैं ये यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां हैं, सभी भर्तियों में ये काम आती है। काफी अच्छी तरीके से इस पुस्तक में चीजें दी गई हैं। ये देखिए आप लोग, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से, ये देखिए। और मैं कहता भी रहता हूं कि अगर आप लोगों को अगर पीसीएस बनना है तो यूपीएससी की तैयारी करिए, और अगर आप लोगों को एसआई बनना है तो पीसीएस लेवल की तैयारी करिए, अगर सिपाही बनना है तो दरोगा लेवल की तैयारी करिए। तो थोड़ा सा हाई लेवल के पढ़िए, अच्छा पढ़िए, जिससे आसानी से सिलेक्शन हो सके। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एक विज्ञापन तो जारी हो गया 32,679 पदों पर। इसको लेकर के आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में एक और जानकारी चाहिए। यहाँ पर ये मेन बात ये लिखी हुई है, सरकारी प्रवक्ता के अनुसार नौकरियों के लिए अलग अलग विभागों में विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में चल रही है। पुलिस में 32,679 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन बुधवार को जारी हो गया है। और यहाँ पर लिखा, इसके अलावा पुलिस विभाग में करीब 50,000 और पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो बाबा लगता है सबको पुलिस बना देंगे तो पुलिस पकड़ेगी किसको, जब सब पुलिस ही बन जाएंगे सब लोग। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये उसी भर्ती की बात है, लेकिन यहाँ पर नीचे चूंकि लिखा हुआ था कि सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, तो इसलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। ये अचानक एक नई चीज है और बहुत जल्दी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये नई भर्ती की बात हो रही है कि ये पुरानी भर्ती ही है जो जिसका विज्ञापन जारी हुआ है। वहीं पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है। हालांकि पहले से ही ये इस बात को लेकर के चर्चाएं थी कि छूट इस बार नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछली बार छूट मिल चुकी थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में। लेकिन पुलिस कांस्टेबल में चूंकि उम्र जो सीमा होती है अधिकतम वो बहुत कम होती है। सामान्य वर्ग के लिए केवल 22 साल होती है अधिकतम, 18 से 22, और अगर 22 साल से एक भी दिन ज्यादा होगी तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। और इस विज्ञापन में देरी निश्चित तौर पर हुई, इसलिए विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि उम्र सीमा में छूट दी जाए। इसको लेकर के कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। और अखिलेश जी भी आजकल सक्रिय हैं, आपने देखा भी होगा, लेखपाल भर्ती में तुरंत ट्वीट किया था और लेखपाल भर्ती में सरकार को बैकफुट में आना पड़ा, संशोधित विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी पदों की संख्या को लेकर के। और अखिलेश यादव ने यहाँ पर जो एक्सीएम है उन्होंने फिर से ट्वीट किया है ओवर एज को लेकर के, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और अच्छी बात है, कम से कम विद्यार्थियों के मुद्दे को सुना जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और यहाँ पर विद्यार्थी आज ये ट्विटर पर लगातार ट्रेंड करवा रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं।
अगर आप लोगों ने ट्वीट ना किया हो तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर दें। यहाँ पर आप लोग ये देखिए लिखा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन, वैकेंसी 2019 के बाद आई है, लाखों युवा ओवर एज हो गए हैं, पीएससी बॉर्डर भर्ती, ये सब चीजें इस तरीके से। ये देखिए अमित पांडे, बहुत सारे लोगों ने ये ट्वीट किए हैं। आप लोग भी चाहते हैं कि उम्र सीमा में छूट मिले तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जागरूक हो सके और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट आज हो सके। और मैंने तो पहले ही ट्वीट कर दिया था, सुबह ही ट्वीट कर दिया। ये आप लोग ये देख सकते हैं, ये देखिए 5 घंटे पहले मैंने ये ट्वीट कर दिया था सुबह मॉर्निंग में, ये देखिए। तो आप लोग भी ट्वीट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सीएम योगी देखिए मानते भी हैं, पिछली बार से मैं देख रहा हूं लेखपाल भर्ती में बैकफुट में आके सीएम योगी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और वो 2027 के चुनाव जीतने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। रोजगार का मुद्दा देख ही चुके हैं, बिहार की वजह से बिहार में कितना काम आया वहां की सरकार, और अब वो पहले अभी तक नहीं मानते थे योगी जी, लेकिन अब मानने लगे हैं। तो जिस तरीके से पिछली बार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी देखा था, विद्यार्थियों ने मांग बहुत अच्छी तरीके से की थी, एज रिलैक्सेशन मिल गई थी, विज्ञापन निकलने के बाद में एज रिलैक्सेशन मिला था लगभग 1 हफ्ते बाद, इसलिए विज्ञापन जारी हो गया। तो आप लोग मायूस मत होइए, अगर बात उनके तक पहुंच जाएगी तो वो निश्चित तौर पर रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। सकारात्मक सोचिए और ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के ट्विटर के अभियान में आप लोग भाग लीजिए। बात कर लेते हैं बिहार से आने वाली भर्तियों की, उसके बाद में वापस यूपी लौटेंगे। यहाँ पर लिखा है 9 वर्ष में नौकरियों के बाहर, विश्वविद्यालयों में भी 8,000 कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, 30,000 शिक्षकों की भी भर्ती होगी, जिसमें से टीआरई 4 वगैरह की भर्ती आएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9 वर्ष पर प्रदेश में नौकरियों की बहार आने वाली है। बिहार में सभी 13 विश्वविद्यालयों और 268 अंगीभूत महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के लगभग 8,000 पदों के विरुद्ध नियुक्तियों की तैयारी हो रही है। और इस संदर्भ में नवगठित उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों में रिक्तियों को खंगाला जा रहा है। रोस्टर क्लियरेंस के बाद बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग और बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से खाली पदों पर नियुक्ति होगी। विभाग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय से रिक्तियों से संबंधित अद्यतन जानकारी सप्ताह भर के अंदर मांगी गई है। और इसके अतिरिक्त टीआरई 4 का अलग से विज्ञापन जारी होगा, जिसमें लगभग 30,000 शिक्षकों की भर्ती होगी और 5,500 लाइब्रेरियन की भी भर्ती होगी। अभी इसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और बताया भी था, जिसमें उन्होंने लगभग 7,000 दिव्यांग जनों की मतलब दिव्यांग कोटि की जो शिक्षक भर्तियां हैं उसकी भी बात उन्होंने की थी। तो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी, लाइब्रेरियन की भर्ती होगी, टीआरई 4 की भर्ती होगी। और टीआरई 4 का विज्ञापन को लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 14 जनवरी तक ये लोक सेवा आयोग का अधिसूचना भेज दी जाएगी, उसके बाद में विज्ञापन जारी हो जाएगा। वहीं पर लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर के भी यहाँ पर ये जानकारी दी गई, जिससे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और जिन विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां होनी है, उन विश्वविद्यालयों के भी यहाँ पर नाम लिखे हैं। और विश्वविद्यालयों में जिन लिपिक वगैरह की जो भर्तियां होनी है, अन्य भर्तियां होनी है, आप इनको भी देख सकते हैं। लिखा बिहार कर्मचारी चयन आयोग और राज्य तकनीकी चयन आयोग से भी होंगी नियुक्तियां। निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, सहायक लेखापाल, लेखा सहायक अंचक, ये बहुत सारे जो पद हैं स्टेनोग्राफर वगैरह के, इन पर भी भर्तियां होंगी। चलिए हम वापस आते हैं अब उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर जनवरी में प्रयागराज में नहीं होगी परीक्षा। इसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था, प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच और बहुत सारे छात्रों ने, जिनका यह कहना था कि 17 और 18 तारीख को एलटी ग्रेड का एग्जाम है, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों का, और उस दिन प्रयागराज में मौनी अमावस्या और अन्य स्नान है, तो परीक्षा न किया जाए, परीक्षा को स्थगित किया जाए। इसको लेकर के लोक सेवा आयोग का जवाब आया कि जनवरी में प्रयागराज में परीक्षा नहीं होगी, दूसरे शहरों में होंगी। लिखा है यहाँ पर माघ मेला के 4 प्रमुख स्नान पर्व जनवरी में पड़ने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस महीने प्रयागराज में अपनी भर्ती परीक्षा नहीं कराएगा। इस महीने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड भर्ती के 8 विषयों की परीक्षा 4 दिवसों में प्रस्तावित है। आयोग ने 17 तारीख को सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान, जबकि 18 तारीख को अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा की परीक्षा प्रस्तावित है। इसी प्रकार कला और कृषि उद्यान कर्म विषयों की परीक्षा 24 जनवरी को, जबकि उर्दू संगीत विषयों की परीक्षा 25 जनवरी को कराई जाएगी। तो विद्यार्थी खास तौर से 17 और 18 तारीख परीक्षा के लिए कह रहे थे कि इस परीक्षा को भी न करवाया जाए, क्योंकि ट्रेन में आना जाना, बस वगैरह की व्यवस्था बहुत समस्या हो जाती है कुंभ मेला के दौरान, और लेकिन इस दौरान परीक्षाएं हो रही हैं तो काफी दुखद। तो इसके बारे में लोक सेवा आयोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए। भले ही प्रयागराज में परीक्षाएं ना हो, दूसरे जिलों में हो, लेकिन प्रयागराज के विद्यार्थी वहां कैसे जाएंगे जो प्रयागराज में रहकर के तैयारी करते हैं। अंतिम सूचना है यूपी ट्रिपल एससी से कौन कौन सी भर्तियां आ सकती हैं। जो यूपी ट्रिपल एससी में एक वीडियो तो मैं बना चुका हूं, लेकिन फिर से आपको याद दिला दूं नए साल में, ताकि आप लोग अपना टारगेट निश्चित कर सकें कि आपको किस भर्ती की तैयारी करनी है। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। अब जो आने वाली भर्तियां हैं उनमें आपकी लोअर की भर्ती के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा है कि आपकी लोअर की भर्ती आएगी। लेखपाल की भर्ती निकल ही चुकी है, अब लोअर की भर्ती आ सकती है। एएसओ की भर्ती भी आ सकती है, आबकारी सिपाही की भर्ती आ सकती है और स्टेनो की भर्ती आ सकती है। ये 5 भर्तियां हैं। 5 में से आप लोगों के कम से कम 2 भर्तियों के विज्ञापन इस महीने जारी हो सकते हैं। एक भर्ती और है एजीटीए, एजीटीए 6, हाँ माफ कीजिएगा 5 नहीं 6 भर्तियों के नोटिफिकेशन बनकर के तैयार है। और इन 6 नोटिफिकेशन में सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो लोअर की भर्ती को लेकर के है।
और लोअर के साथ में मैंने बताया भी आप लोगों को आबकारी की भर्ती है, एएसओ की भर्ती है, एजीटीए की भर्ती है, स्टेनो की भर्ती है। फिर देखते हैं कि बाकी किन भर्तियों को प्राथमिकता मिलती है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।